तो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के जितने भी सारे एक्ट आया है और ये कौन से ईयर में आया है। सबसे पहले देखेंगे कौन से ईयर में कौन सा एक्ट आया है। सारी चीजों को हम क्या करेंगे, जितने भी एक्ट एंड रूल्स हैं सारी चीजों का हमने क्या किया, एक टेबल में समराइज करने की कोशिश किया ताकि क्या हो कि बच्चे इधर उधर कंफ्यूजन ना हो, जितने भी सारी चीजें हैं एक ही जगह पे सारे एक ही टेबल पे मिल जाए। तो देखो, इसको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स को और एक सब्जेक्ट और एक नाम से जानते हैं, फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस। अगर तुम फोर्थ सेम से पढ़ रहे हो तो फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस, अगर यही सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो डिफार्म का तो ये क्या होगा, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा एक्ट आया था। सबसे पहले 1857 में आया था ओपियम एक्ट। ओपियम एक्ट और जो 1930, ठीक है, डेंजरस एक्ट, दोनों एक काम करता था। क्या करता था, नार्कोटिक को, जितने भी नार्कोटिक सब्सटेंस था उसे क्या करता था, कंट्रोल करने का काम करता। कौन कौन, एक तो आ गया तुम्हारा ओपीएम एक्ट, एक था डेंजर एक्ट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी क्या होगा, ये जो ओपीएम और नार्कोटिक एक्ट है इसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कौन, 1985 में नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट ने। क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी चीजें था, अभी के टाइम में क्या होगा, बहुत सारी चीजें था कि उसमें नार्कोटिक में नहीं आता था। अभी क्या होगा, जितनी नार्कोटिक सारी चीजें हैं प्रेजेंट टाइम में वो सारी किसके अंदर आता है, 1985 नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले एक्ट आया, कौन सा आया था 1857 में, ओपीएम एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या था, डेंजरस एक्ट क्या था, 1930 में आया था, और उसके रिप्लेसमेंट कौन आया था, 1985 में आया। तो ये तीनों एक्ट हमें याद रखना है। तो देखो, जो जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद था पॉइजन एक्ट। पॉइजन एक्ट आया था 1919 में, जो पॉइजन के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हम पढ़ते हैं वो कहां पढ़ते हैं, पॉइजन एक्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद 1940, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ एंड एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो आया था, क्या था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। वो कब आया था, 1940। देखो कब एक्ट आया था, 1940। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चर कैसे होगा, ड्रग्स की सेल किस तरह से होगा, ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये जितनी भी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी क्या होता है, कमिटी बना होता है, वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है 1948 में आया था रूल्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आया था। देखो सबसे पहले याद रखना है, 1940 में क्या आया था, उसका एक्ट आया था, और 1945 में क्या आया था, उसका रूल्स आया था। तो सबसे पहले बोलोगे कि सर एक्ट क्या है और रूल्स क्या है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखो, एक्ट क्या है, एक जनरल ओवरव्यू, ठीक है। मान के चलो मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, एंटी रैगिंग एक एक्ट पास करना है, ठीक है। तो एंटी रैगिंग एक्ट मैंने पास किया, ठीक है, दैट मींस ये जनरल ओवरव्यू है। उसके बाद मैंने उस एक्ट को पास करने के लिए सारे जो प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसके अंदर पेनल्टीज क्या होगा, उसके अंदर सारी प्रोसीजर पेनल्टीज क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, किस तरह से होगा, ठीक है, कहां कहां पे इंप्लीमेंटेशन करना, ये सारे जो प्रोसीजर होगा वो किसके अंदर होगा, ये होगा रूल्स के अंदर। एक्ट एक, ठीक है, एक्ट जब भी आएगा एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, लेकिन जहां पे रूल्स आएगा सारी क्या होगा, प्रोसीजर आएगा, ठीक है। तो आ गया समझ में एक्ट क्या होता है और रूल्स क्या। उसके बाद आता है 1947 में आया था इंडस्ट्रियल डिस्पेक्ट एक्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इंडस्ट्री बना रहे, हम किस जगह पे बनाए ताकि उसका जो क्या होगा, सोर्स अच्छा हो, ठीक है, या क्या होगा, आम पब्लिक के लिए अच्छा हो, पॉपुलेशन के लिए अच्छा हो। तो वो कौन कौन सी एक्ट में आया था, 1947 में आया था, इंडस्ट्रियल डिस्पेक्ट एक्ट में आया था। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा ईयर्स है, क्या सा, फार्मेसी एक्ट। देखो हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो फार्मेसी एक्ट पढ़ना तो जरूरी है ना। तो उसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, देखो फार्मेसी एक्ट में हम पढ़ते हैं फार्मेसी एडुकेशन। फार्मेसी एडुकेशन किस तरह से होता है, उसको कौन रेगुलेशन करता है, उसको कौन रेगुलेशन करता है, पीसीआई करता है। उसके बाद स्टेट काउंसिलिंग किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजों के बारे में, ठीक है, हम क्या करते हैं, फार्मेसी एक्ट में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना है। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में बेसिकली क्या होता है, एक नियम बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, मान के चलो कोई वोमेन काम कर रहा है तो वो रात में ओवरनाइट नहीं कर सकता, जैसे कोई मैन काम कर रहा है तो उसके लिए क्या नियम होगा। तो एक क्या होगा, पर्टिकुलर नियम एंड रेगुलेशन बनाता है एक फैक्ट्री के लिए। तो किस में आएगा, वो फैक्ट्री एक्ट में आएगा, और वो भी कब आया था, 1948 में आया था। तो याद रखना,
ठीक है। उसके बाद आता है 1951। 1951 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के जितने भी सारे प्रोसीजर लिया जाता है, स्टेप लिया जाता है, वो क्या किस में आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में आता है। वो कब आया था, 1951 में आया था। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारा एक्ट आता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल एक्ट एड भी बोल सकते हैं। देखो ऑब्जेक्शनेबल एड मतलब वो एड जो क्या करे पब्लिक को, दैट मीन्स हम लोग पब्लिक है, पब्लिक को क्या करे, मिसलीड ना करे। वो एड जो पब्लिक को मिसलीड ना करे। मान के चलो मुझे क्या हुआ, फीवर हुआ, ठीक है, तो कोई बाबा दिखा रहा है, एड में दिखा रहा है कि मैं जड़ फूक मारूंगा, जड़ी बूटी दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, एक मिसलीड कर रहा है पब्लिक को। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक पब्लिक को मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। मैजिक दैट मीन्स ऐसा कोई रेमेडीज तो देगा तुरंत ठीक हो जाए मैजिक की तरह, तो इसको बोलते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडिक एक्ट। तो ये भी क्या होता है, कौन सी ईयर में आएगा, 1955। देखो ये सारे हम क्या करें, अभी ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा हम डिटेल्स में एक एक वीडियो में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी क्या है जितने भी एक्ट है हम बस उसका ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 1955। 1955 द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। तो देखो इसमें एक्ट में बेसिकली होता क्या, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में मान के चलो मैंने क्या किया, एक इंडस्ट्री ओपन किया। ठीक है, इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, नारकोटिक ड्रग्स का क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है, मान के चलो नारकोटिक ड्रग्स को हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा, दैट मीन्स कौन सी ड्यूटीज देना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या टैक्स लगेगा, वो सब किस में हम पढ़ेंगे, नारकोटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 1956। 1956 में आता है तुम्हारा यूनिवर्सिटी एंड ग्रांट कमीशन एक्ट। ये क्या करता है, इसे हम बोलते हैं यूजीसी। ये क्या करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी को क्या करता है, अप्रूवल देने का काम करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी क्या करता है, अप्रूवल देने का काम करता है, कौन, यूजीसी। और एक कब आया था, 1956 में आया था। उसके बाद आता है तुम्हारा 1957 एक्ट आया था, कॉपीराइट एक्ट बोलते हैं। मान के चलो मैंने कोई मेडिसिन डिस्कवर किया, ठीक है, उस मेडिसिन को क्या किया, दूसरा कोई क्या कर रहा है, उसी मेडिसिन को क्या कर रहा है, अपने नाम पे बेच रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैंने उतना टाइम लगाया, सब कुछ किया, मैंने डिस्कवर किया, कोई दूसरा बेच रहा है उसको, तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो उसके लिए हमने क्या एक्ट बनाया गया, कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 1960 में आया था तुम्हारा प्रिवेंशन एंड क्रूरल्टी ऑफ एनिमल। मान के चलो ये एक्ट क्यों बनाएगा, मान के चलो कोई लैब में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमल यूज करते हैं, और उस एनिमल को कोई मान के चलो कोई ज्यादा पेन ना हो, ज्यादा उसका जान ना जाए, तो इस तरह की चीजें को हम प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट लेकर आया था उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल। और ये आया था तुम्हारा 1960 में आया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आया था तुम्हारा पेटेंट एक्ट। अगर तुम कॉपीराइट समझ गए तो पेटेंट भी समझ जाओगे। पेटेंट एक्ट कब आया था, पेटेंट एक्ट आया था तुम्हारा 1970 में। ये भी इंपॉर्टेंट है पेटेंट एक्ट। ठीक है, पेटेंट एक्ट वही है, मान के चलो कोई मेडिसिन क्या किया, मैंने डिस्कवर किया, उसके बाद क्या करते हैं हम पेटेंट कर ले, दैट मीन्स वो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जितने टाइम तक, मान के चलो स्पेसिफिक 20 ईयर्स का ही होता है ज्यादातर, 20 ईयर तक क्या करेंगे, उसी चीज को हम अपने नाम पे बेचेंगे। क्या करें, उसको कोई दूसरा कोई ना कर पाए, दैट मीन्स कॉपीराइट ना कर पाए। ठीक है, करेंगे तो हम कॉपीराइट एक्ट दे देंगे, तो उसको ही बोलते हैं पेटेंट एक्ट। और एक कब आया था, 1970 में आया था। उसके बाद आता है तुम्हारा 1970 में आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये जो रूल्स नहीं था उस टाइम क्या करते थे, कोई भी वुमेन जाता था, प्रेगनेंसी वुमेन जाता था, तो क्या करता, अपनी प्रेगनेंसी को क्या करता था, अपनी प्रेगनेंसी को क्या करता, टर्मिनेट कर देता, मतलब फिटस को क्या करता, डैमेज कर देता। तो अभी के टाइम में क्या हो गया, ये रूल्स आने के बाद तुम नहीं कर सकते, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्या कर सकते हैं, वो डैमेज नहीं कर सकते फिटस को विदाउट एनी रीजन। कब कर सकते हैं, मान के चलो कोई रेप हुआ हो, ठीक है, अगर वो बच्चे होने से क्या होगा, जो वुमेन है उसका कोई जान को खतरा हो, तो उसी कंडीशंस में हम कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस है वो हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा इंसेक्टिसाइड एक्ट। दैट मींस हम इंसेक्टिसाइड किस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से मैन्युफैक्चर करने के बाद किस तरह सेल करेंगे, ये सब चीजें के बारे में हम पढ़ेंगे, इंसेक्टिसाइड एक्ट। और दोनों कब आया था, 1971 में आया था, याद रखना। उसके बाद आता है 1985। मैंने पहले ही बोला था, किसको रिप्लेस करा, ड्रग्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस, किसको रिप्लेस किया था, एक तो किया था ओपीएम एक्ट को, और दूसरा किया था डेंजरस एक्ट को। ठीक है, तो ओपीएम एक्ट कब आया था,
57 में आया था, सॉरी थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। 80 अरे यार 57 में आया था, और डेंजरस एक्ट कब आया था, 1930 में आया था। तो इसको रिप्लेसमेंट करके कौन आया, इसको रिप्लेसमेंट करके ये वाला एक्ट आया, ठीक है, अभी प्रेजेंट के टाइम में। उसके बाद आता है तुम्हारा 1987 एआईसीटीसी एक्ट, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या करता है, जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उसे क्या करता है, अप्रूवल देने का काम करता है। उसे क्या करता है, अप्रूवल, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, उसे क्या करता है, अप्रूवल। पहले के टाइम में क्या होता था, पीसीआई, ठीक है, पीसीआई प्लस एआईसीटी एक साथ काम करता था। लेकिन 2023 या 24 से समथिंग, ठीक है, क्या हुआ था, ये क्या हुआ, अभी अलग हो गया, पीसीआई अलग हो गया, और क्या हो गया, एआईसीटीसी अलग हो गया। अभी पीसीआई क्या है, हमारा बॉडी है, जैसे फार्मेसी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें हम फार्मेसी के रिलेटेड पढ़ते हैं। उसके बाद आता है 1930 में आया था तुम्हारा ड्रग्स एंड प्राइस कंट्रोलर ऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं डीपीसीए। तो डीपीसीए को इस तरह से समझो, मान के चलो ए एक मेडिकल स्टोर है, बी एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है। तो ए मेडिकल स्टोर में क्या करता है, किसी भी प्राइस को 50 रुपीज में बेच रहा है, मेडिसिन को, पैरासीटामोल मान के चलो क्या कर रहा है, 50 रुपीज में, और दूसरी जगह पैरासीटामोल को 100 रुपीज में बेच रहा है। तो क्या होगा, इनइक्वलिटी हो गया। तो क्या करते हैं, ये क्या होगा, पब्लिक के ऊपर क्या करेगा, नुकसान है ना पब्लिक के लिए। तो क्या करेंगे, इसको एक जैसे करने के लिए, ठीक है, जो कमिटी बनाया गया कि किसी भी मेडिसिन की प्राइस हर जगह, हर इंडिया के किसी भी जगह पे उसका प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जो एक्ट लाया गया उसे हम बोलते हैं ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। वो कब आया था, 2013 में आया। उसके बाद आता है कंज्यूमर प्रोटेक्टिव एक्ट, ये कब आया था, 2019। ये बेसिकली क्यों लेके आया था, ये बेसिकली जब भी कोई चीजें हम लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ई कार्ड हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक्ट होना चाहिए, प्रॉपर नियम होना चाहिए, ठीक है। वो किस में हम पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्टिव एक्ट में, ठीक है। तो थैंक यू, कैसे लगा मेरे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और क्या करेंगे, इस जितने भी लॉ एंड एथिक्स का, ठीक है, जितने भी सारे चीजें वीडियो होगा, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके अपलोड करते रहेंगे। तो देखते रहो, थैंक यू।